नेक्स्ट देखना, इसी में हम ड्राइव करेंगे प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म बनाने का फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करने के लिए इसी में ये जो आपके पास रेस है, ये जो ट्रायंगल है, वो कहते हैं इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, if we plot the graph between angle of incidence angle I and angle of deviation एंगल डेल्टा, तो आपको ग्राफ कैसा मिलता है? ये ग्राफ आपको मिलता है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इस ग्राफ से क्या बातें पता चलती हैं? इस ग्राफ से आपको एक तो ये पता चला that there can be two angles of incidence for the same deviation। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो डेविएशन एंगल है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी डेविएशन एंगल सेम है, तो देयर कैन बी टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एट द सेम डेविएशन। एक चीज और देखना, एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर जब ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, इन दैट केस ये जो एंगल होगा I1 और ये जो एंगल होगा I2, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल I1 और ये एंगल I2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए, एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, at minimum deviation position when I1 is equal to I2 is equal to I से मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर जब I1 और I2 इक्वल है, therefore डेल्टा इज डेल्टा M, मिनिमम डेविएशन पे डेल्टा इज डेल्टा M। इक्वेशन में पुट कर देना, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 6, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 6। तो मिनिमम डेविएशन पर जब I1 I2 इक्वल है, देन डेल्टा इज डेल्टा M फ्रॉम इक्वेशन 6। डेल्टा इज डेल्टा M व्हेन I1 एंड I2, जब I1 I2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो डेल्टा M प्लस A इज टू I कितना हुआ? डेल्टा M प्लस A बाई 2। ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आल्सो एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, आल्सो एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर जब I1 और I2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चेक करना बच्चों डायग्राम को, जब I1 और I2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है, तो R1 और R2 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, मिनिमम डेविएशन पोजीशन पर जब I1 I2 इक्वल होंगे तो R1 और R2 भी इक्वल होंगे। तो R1 भी R है, R2 भी R है, दिस इज इक्वल टू A, देन R इज इक्वल टू A बाई 2। R हमारे पास कितना हुआ? A बाई 2। एंड वी नो, इतना हमें क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। Putting 11 and 12 in equation number 13. So refractive index mu is equal to sin I. I कितना हुआ? डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन R। R कितना हुआ? A बाई 2। तो जब भी हम प्रिज्म बनाते हैं हमें क्या फाइंड करना होता है? प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना होता है। तो हमें टास्क दी जाती है कि मिनिमम डेविएशन इतना होना चाहिए, तो मिनिमम डेविएशन पुट करते हैं और ऐसा ग्लास यूज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो, और उनको जब 60 डिग्री पर, ऑब्वियस है एंगल ए तो 60 डिग्री होगा, उनको जब 60 डिग्री पर लगाते हो तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो पर्टिकुलर बन जाता है। तो ये प्रिज्म बनाने का फार्मूला, दिस फार्मूला इज प्रिज्म
फार्मूला कंप्लीट करना मुझे।